बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। लाहौर में कल ये मार्च रहा और ये लिबर्टी चौक से मार्च चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ख़ुद स्टार्ट किया। कल सारा दिन ये मार्च जो है लाहौर में ही घूमता रहा और रात को दाता दरबार से कॉल ऑफ किया गया और आज शाहदरा से जो है इसका दोबारा आगाज़ हुआ। इस लॉन्ग मार्च में हमने देखा कि लोगों की तादाद तो काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन जब इख्तिताम हुआ तो फिर लोग बजाय वहाँ पर रुके, लोग अपने घरों को चले गए। इसका ये मतलब था कि जो लाहौर के लोकल लोग थे वही लोग वहाँ पर मौजूद रहे। वो लोग जो इनके साथ ट्रैवल करके इस्लामाबाद आएंगे वो लोग शायद अभी तक ताहाल मार्च को ज्वाइन नहीं कर सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी ज़मान पार्क अपनी रिहाइश का वापस चले गए थे और वहाँ से ही फिर वो वापस आए हैं और शाहदरा पे उन्होंने मार्च को ज्वाइन किया और वहीं से लीड करते हुए वो आज उन्होंने जो दोबारा मार्च का आगाज़ किया और मार्च जो है अब रवा दवा है जीटी रोड पर। और आज जो उनका पड़ाव है वो है मुरीद के की तरफ वो बढ़ेंगे और होते हुए जीटी रोड की तरफ आएंगे। अब ये तो है लॉन्ग मार्च के हवाले से। कल एक फुटेज भी चली है लॉन्ग मार्च पे। असद उमर जो है वो हमाद अज़हर को कुछ बड़े एग्रेसिव अंदाज में कुछ उनसे बात कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ गिला शिकवा उनसे कर रहे हैं। उसके हवाले से दो तीन चीज़ें सामने आ रही हैं और उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या असद उमर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना था कि एक जनरेटर ख़राब हो गया था, दूसरा जनरेटर ताहाल नहीं पहुँचा, तो इसलिए वो काफ़ी गुस्से में थे कि जल्दी करो, दूसरा जनरेटर ताहाल नहीं पहुँचा। और ये जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी उस दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खड़े होकर ये गुफ्तगू सुन रहे थे और बड़ा ही अग्रेसिव स्टाइल था। काफ़ी ज़्यादा हाथों के इशारों से वो हमाद अज़हर साहब को कुछ कह रहे थे। जो हमारे ज़राए हैं वो कुछ और इसको डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि ये जनरेटर वाली स्टोरी नहीं थी, ये स्टोरी कुछ और थी। स्टोरी ये है कि उस वक्त असद उमर साहब जो अरेंजमेंट हुए थे या जो लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल था या वहाँ पर जो लोगों का नंबर था, शायद उस तरीके से वो नंबर हासिल करने में हमाद अज़हर साहब कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी थी लाहौर की। वो सेंट्रल पंजाब को उनकी ज़िम्मेदारी दी गई थी, लाहौर की स्पेशली। तो उस तरीके से वो लोगों को लाने में शायद कामयाब नहीं हुए और लोग लेट आए, क्योंकि ये 11 बजे का टाइम था और ये 2, ढाई, 3, साढ़े 3 बज गए थे जब तक ये लोग आना इकट्ठे हुए और फिर लोग इक्का दुक्का करके आते रहे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के जो नीचे लेवल के लोग हैं, यानी यूसी लेवल के लोग या जो दूसरे जो 3rd 4th ईयर के लोग थे, यानी उनके जो लोकल ओहदेदार थे जिन्होंने ये सब लोगों को मोबिलाइज़ करना था, वो लोग जो हैं वो लोगों को लाने में कामयाब नहीं हुए। काफ़ी ज़्यादा उनसे गिले शिकवे हुए और ये जनरेटर वाली खैर स्टोरी नहीं थी ना। जनरेटर वाले मामला जो हैं वो असद उमर साहब का काम है। आप ख़ुद भी जानते हैं कि ये जनरेटर वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका काम है। असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो माज़ से जनरेटर की बात या बल्ब ख़राब हो गया या ट्यूबलाइट जल गई, ये उनका मामला नहीं है। ये वैसी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, इसके लिए पूरी टीमें होती हैं। इनका नथिंग टू डू विद जनरेटर एंड फ्यूल एंड लाइट एंड दिस एंड दैट, ये मामला ही कुछ और होता है। बट खैर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने आपको बता दिया कि माज़ साहब ने 25 मई को भी खान साहब को मायूस किया था। बाज़ाब्ता तौर पे खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का कई दफ़ा जो है इकरार किया था कि लाहौर ने उनको मायूस किया और कल भी लाहौर ने उनको, अगर आप देखा जाए तो शुरू में मायूस किया, बाद में लोग इकट्ठे हो गए जैसे जैसे वो जाते रहे। दूसरी बात ये कि खान साहब की जो पर्सनैलिटी है, करिश्मा तो है, खान साहब को लोग देखने तो आते हैं। तो जहाँ जहाँ से उन्होंने रूट लिया हुआ था इन सिटी के अंदर से, तो लोगों ने उनको आके बाहर देखा। लोगों ने, आपको पता है कि खान साहब को लोग देखने आते हैं, लेकिन जो चार्ज क्राउड होना चाहिए या जो लॉन्ग मार्च के लिए लोग आते हैं, उस तरीके से लोग लॉन्ग मार्च को देखने के लिए या उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए नहीं आए। खैर ये तो भी चलेगा, पूरा हफ्ता है, पूरे अगले जुमे तक जो है ये चलना है और जुमे को इन्होंने आना है। अब इसमें कुछ हमारे पास और भी चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब इन्होंने 4 नवंबर की दरख्वास्त की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद को कि हमें G9 और H9 का जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पे हमें जो है वो जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी असद उमर साहब की जानिब से, जिस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने उनको तहरीरी तौर पर मीटिंग के लिए बुलाया कि जो आपकी दरख्वास्त है उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो कल जो है वो अली अवान साहब जो हैं MNA भी रहे हैं PTI के इस्लामाबाद से, और बाबर अवान साहब जो उनके आपको पता है वकील भी हैं और रहनुमा भी हैं, वो कल गए हैं। तो बजाय उनको इजाज़त देने के डिप्टी कमिश्नर को एक्सप्लेनेशन लेटर दे दिया
एक्सप्लेनेशन लेटर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। उन्होंने कहा जी आपको हमने 25 मई को भी एक एनओसी दिया था, आपने उसकी भी वायलेशन की। माजी में भी हमने आपको बारहा जब भी आपने हमसे गैदरिंग के लिए एनओसीज मांगी हमने आपको दिए, बट आपने हमेशा उसकी वायलेशन की। शिक वाइज उनको तमाम चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि आपको इस शिक में हमने आपको इजाज़त दी और आपने तमाम को वायलेट किया। तो हम आपको किस चीज़ के हवाले से, क्या वो आप हमें बावर कराएंगे कि हम आपको इस दफ़ा फिर आप पे ट्रस्ट करके आपको एनओसी दें, जबकि माजी में आप हमें एफिडेविट देते रहे, यानी हलफनामे आपने हमें दिए कि जी जो है वो हम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे और जो हमने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग की हुई है उस पर हम पूरे जो है मनोन जो है अमल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कल उनको जो है वो एनओसी नहीं मिला, बट मिल जाएगा। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, खबर क्या है मेरे पास? होने ये जा रहा है कि आपको जैसे मैंने कल भी बताया था वीलॉग में कि इनको अब इस्लामाबाद नहीं रोकेगी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया नहीं रोकेगी, हुकूमत इसको नहीं रोकेगी और हुकूमत ने इनको आने देना है। और G9 और H9 का जो दरमियानी श्रीनगर हाईवे है जो इतवार बाज़ार के पास है, वहाँ तक इनको महदूद करना है। वहीं पे इन्होंने इजाज़त मांगी है, वहाँ पे इनको इजाज़त मिल जाएगी। इन्होंने अब शोटी देनी है। क्या वो शोटी है? वो CBI नहीं, वो लिख के देते हैं अदालती शोटी होगी, किस तरीके से होगी अब उन्होंने मुख्य करना है, बट इस शोटी के बगैर इनको इजाज़त नहीं मिलनी। उस हवाले से अभी उन्होंने मंडे को जो है देखते हैं कि क्या ऐसी शोटी देते हैं। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि उसके बाद होगा क्या कि जब जुमे को यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद इन्होंने जुमे को वहाँ पे एक जलसा करना है, फिर हफ्ते को एक जलसा करना है और फिर इतवार को जलसा करने के बाद इन्होंने अपने इस लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर देना है। फिर अपने अपने घरों को जाएं और हंसी खुशी रहने लगे वाली बात होती है जो फिल्म में अक्सर आप देखते ही होंगे। तो ये होगा। असल वसूल क्या होगा इसमें हम देखेंगे बाद में। लेकिन इसमें एक जो लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद जो ब्रेक थ्रू आया है वो 2 ब्रेक थ्रू इसके अंदर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो हुकूमत की जानिब से एक कमेटी का इनेकाद किया, 11 रुकनी वो कमेटी है जिसकी सरबराही जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को दी गई है। हुकूमती काबीना की कमेटी है जो नेगोशिएट करेगी। अगर लॉन्ग मार्च के शुरका ने या PTI ने कोई अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो ये इस कमेटी को मैंडेट दे दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसके राना सनाउल्लाह साहब हेड होंगे। वो नेगोशिएट करेगी और चीज़ों को लेकर चलेगी अगर कुछ बात होनी है। और दूसरी बात इसमें आपको ये बताऊं कि हुकूमत भी राज़ी है बात करने को, हुकूमत रेडी है, वो बात करने को तैयार है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने ट्विटर स्पेस पे भी बात की कि PDM से अगर ये बात करते हैं तो हम इलेक्शन की डेट भी दे देंगे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ब्लैकमेल करने की हवाले से कोई ब्लैकमेल ना करे हमें। तो उन्होंने मतलब इससे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है हुकूमत में भी। तो अगर ये बैठते हैं इस कमेटी के साथ और कोई तरीके के साथ बात होती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात बन जाएगी, कोई इलेक्शन की डेट भी आ सकती है और कुछ लोगों की बुनियाद पे कुछ फेस सेविंग भी बन जाएगी। और ये आते हैं तो इनको एक सेफ पैसेज भी मिल गया और इनको एक थोड़ा सा, अगर आपको मैं ये बताऊं कि जाने के लिए एक जवाज़ ही मिल जाएगा कि जिस काज के लिए निकले थे वो काज जो है वो पूरा हो गया। एक तो ये स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जो कल खान साहब ने अपनी तकरीर में काफ़ी ख़तरनाक बात ये कही कि जो इदारों के सरबराहान के नाम ले लिए, पहले तो वो मीर सादिक और मीर जाफ़र कहते रहे, फिर हैरी कहते रहे, फिर मिस्टर X मिस्टर YZ भी कहते रहे। अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम भी ले दिया, DGI का नाम भी ले दिया। तो वो बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है अब रेजिस्टेंस आ रही है कि इदारों के सरबराहान का नाम लेना जो है वो भी जलसों में, और उसके बाद जो नारे लगे वहाँ पे जो उनके शुरका थे उन्होंने जो नारे इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ लगाए, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये बड़ा ख़तरनाक हो गया है और इस हवाले से अब जो है वो काफ़ी रेजिस्टेंस भी आएगी, काफ़ी ज़्यादा। खान साहब को अब इसका आगे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मुझे ये मेरे अपने एनालिसिस है। दूसरी बात ये कि मुझसे पूछ रहे थे कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, तो मेरे ख्याल में इसलिए हुआ कि जब खान साहब ने देखा कि उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, इधर से खान साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने नहीं की। फिर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और पूरी उनकी लाइन बैठ गई, लेकिन खान साहब नहीं थे। खान साहब ने कहा मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, उनको भी बड़ी ज़ोर से रिस्पॉन्ड आया हुआ था कि मैं अब क्या करूँ। तो फिर उनको जब देखा चार्ज क्राउड सामने नज़र आया तो उन्होंने कहा जी मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बस कर दो। तो उन्होंने कल वो क्राउड को देख के चार्ज होने के बाद जो है वो नाम तो ले दिए, लेकिन उनको उसके रिपोकेशंस का नहीं पता कि आगे उनको किसका भुगतना क्या पड़ेगा। क्योंकि इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप गैदरिंग के अंदर सरबराहान के नाम लें, उनको गंदा करें, फिर आप जो हैं वो यहाँ सियासत करें, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो खान साहब ने अब जो है ऐलान जंग भी कर दिया है और आप देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। हुकूमत भी जो है वो अब थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है कि हुकूमत साइड पे हो गई है। अब खान साहब डायरेक्ट हो गए हैं
फ़ौज के साथ, मुझे जो लग रहा है सामने, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं इंडियन चैनल्स। रोज़ जो है वो, अगर आप इंडियन चैनल्स लगाएं तो वो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने खान को, इमरान खान को और पाकिस्तान आर्मी को, फ़ौज को एक दूसरे का दुश्मन बना के पेश किया जा रहा है। कितनी अफसोस की बात है। मतलब हम अपनी घर की लड़ाई बाहर ले गए और लोग उस पर जो है वो बगले बजा रहे हैं और हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये कमज़ोरी हमारी अपनी है कि इंडिया को तो मौका चाहिए हमें गंदा करने के लिए, और खान साहब ने मौका उनको दे दिया। तो खान साहब अपनी इक़्तिदार की हवस में इस नैज तक आए हुए हैं कि उन्होंने अपने इदारों को भी रगड़ दिया बीच में। तो खैर इसमें देखते हैं ये कितने हद तक कभी कामयाब होते हैं। ये लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है और दूसरे दिन पे ये रवां दवा है और यहाँ पर 4 को पहुँचना है। देखते हैं कि इस 4 तक कितना कुछ जो है वो हासिल करने में खान साहब कामयाब होता है। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।